जैन साथियों, आपके लिए एक और खुशखबरी है। अभी जो कुछ दिन पहले आपके परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई थी, बहुत से विद्यालयों के नोटिस आए थे और एक बुलंदशहर का भी आपका पेपर में आया था। वहाँ से आज की न्यूज़ आई है कि पेपर की फाइनली सूची दे दी गई है भर्ती बोर्ड को। लगभग मतलब 35 विद्यालयों की सूची जो है, बुलंदशहर में 35 विद्यालयों में आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा। तो अब ये मान लो कि आपके लिए अच्छे संकेत मिल गए हैं। उधर आपके भर्ती बोर्ड ने भी कुछ दिन पहले अमृत विचार के पेपर में आया था कि जुलाई के पहले सप्ताह में डेट अनाउंस कर सकता है। अगर पहले सप्ताह में डेट अनाउंस कर देगा तो उस डेट से लगभग 20 मान के चलिए, तो आपका अगस्त पहले सप्ताह तक 100% पेपर होने की संभावना है। बाकी ये डेट आगे पीछे भी हो। अब कुछ लोग भ्रम में हो गए हैं कि पेपर वालों ने क्या होता है, कभी कभी उल्टा सीधा चीज़ें भी छाप देते हैं। उसमें बताएं कि कंपनी के चयन की बात चल रही है। देखो, कंपनी की बात करें तो मेन आपका कंपनी के पेपर से कहीं नहीं लीक हुआ। जो भी आपका पेपर लीक हुआ था वो ट्रांसपोर्ट कंपनी और प्रिंटिंग प्रेस के गलतियों की वजह से लीक हुआ। तो मेन कंपनी का पेपर नहीं। पहले क्या होता था कि पेपर जो है लीक होता था सेंटरों से, जिस सेंटर में स्कूल जाता था वहाँ से जो है लीक हो जाता। तो इस बार ऐसा कुछ मामला नहीं था। तो मतलब है साफ है कि कंपनी ने पेपर भी ठीक ठाक बनाया था और एग्ज़ाम सेंटरों से पेपर लीक नहीं हुआ था। तो ये है कि उम्मीद है वही आपकी कंपनी पेपर करवा सकती है। अब बाकी क्या सच्चाई है वो भर्ती बोर्ड जाने। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से काम चल रहा है तो मुझे नहीं लग रहा अगर कंपनी भी चेंज करना हो, अगर वो लोग किए होंगे तो कंपनी फाइनल हो गई होगी। कब तक? जब विद्यालयों की सूची एकदम फाइनल हो गई है तो फिर कंपनियों की भी सूची फाइनल। इसलिए आपका अब दिमाग कंपनी से हटकर अपनी तैयारी पे हो जाइए। अब बहुत से लोग का क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम डेट आपकी कब तक अनाउंस होगी। देखो, परीक्षा के 20 दिन पहले ही आपका 20 से 22 दिन पहले ऑफिशियल नोटिस आता है। तो ये मान के चलिए कि जुलाई में आपकी कभी भी परीक्षा हो सकती है। इस मूड पे आप तैयार रहें। और मैंने जिन को बताया, जो मेरे चैनल से पहले जुड़े, उनको तो पता ही होगा, मैंने जून के लिए उनको तैयार होने के लिए कहा था परीक्षा के लिए मानसिक रूप से। तो वो लोग तो भाई उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी कर लेंगे। उनको फिर दिक्कत नहीं। उनको क्या करना है, मॉक टेस्ट की तैयारी करना है। आप में से बहुत से 2 ऐसे अभ्यर्थी हैं, एक लोग तो डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, एक तैयारी करने वालों में धड़ाधड़ अपना दिन रात एक करके पढ़ाई में कर रहे हैं। तो भाई उन लोग का पक्का सिलेक्शन होगा। जो डेट के पीछे भाग रहा है तो फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे जा सकते हैं। जब भी डेट अनाउंस होगी तब आप फिर सीरियस होकर पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत से अभ्यर्थियों का ऐसा क्वेश्चन था कि जैसे आपका रीजनिंग में एक चैप्टर आता है, कथन निष्कर्ष हो गया, ये तार्किक रीजनिंग के, तो वहाँ से आपके परीक्षा में 5 से 7 प्रश्न आते हैं। तो कम से कम 5 से 7, क्योंकि वहाँ सबके ज़्यादा प्रश्न गलत होते हैं। उसके लिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आई है, केवल स्पेशली इसी के लिए। यही चैप्टर आपको मिलेंगे उसमें। जैसे चैप्टर आपका होगा कथन एवं निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष, न्यायिक निगमन, आंकड़ों का पर्याप्तता, और यही सब आंकड़ों की विश्लेषण, यही सब आपके चैप्टर जो हैं आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन गलत होते हैं। चाहे यूपी पुलिस की बात करें चाहे यूपीएसआई में। तो इन चैप्टरों के लिए विशेषकर, जैसे आपके सिलोजिज्म वगैरह के क्वेश्चन आपके ज़्यादा गलत, उनके लिए विशेष रूप से ये किताब तैयार की गई है। तो अगर आपको परचेज़ करना है तो आपके नज़दीकी स्टोर में ये बुक मिल जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके इसको परचेस कर। क्योंकि रीजनिंग में इन चैप्टरों का सबसे बड़ा रोल होता है और यहीं से क्वेश्चन गलत होती है और यहीं से आपकी मेरिट तय होती है। तो जिनको भी प्रैक्टिस करने में दिक्कत है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब जगह नहीं मिलते और मिलते भी हैं तो थोड़े, इस किताब में स्पेशली इसी क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। बस आपको अब सीरियस होकर पढ़ना है, क्योंकि समय क्या है, बस सिलेक्शन वाला 1-2 महीने मुश्किल से आपको और सीरियस होना है। उसके बाद फिर आपसे कोई नहीं कहेगा ज़िंदगी में, ना आपके घर वाले कहेंगे। क्योंकि अगर आपको घर वाले कह रहे हैं पढ़ने के लिए तो फिर आपका पढ़ना बेकार। पढ़ने के लिए स्वयं को जगना पड़ेगा, ना कि दूसरे को जगाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि मुझे मोटिवेशन कर दो, तो फिर आपको मतलब कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा। जब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं मन लगा। मोटिवेशन, ऐसा काम करो कि मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़े, दिन रात लग जाओ। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता पिता हैं। उनका चेहरा देख लो, आपके सामने आपकी स्थिति आ जाएगी कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा आपका वहीं क्लियर हो जाएगा, क्योंकि माता पिता की कंडीशन देख के आपको समझ में आएगा। अगर उन पैसों से अमीर है तो भाई आप लोफरगर्दी में समय बर्बाद करें। अगर आपके माता पिता गरीब हैं तो भाई आपको लगता होगा कि अगर आप उनकी गरीबी दूर कर सकते हैं तो मेहनत करें, सिलेक्शन लें, क्योंकि ये अवसर सबके लिए बार बार नहीं आता। अभी जो दूसरी भर्ती आएगी उस पर आप बहुत से साथी ओवर एज हुए, क्योंकि बार बार हर भर्ती में आपको एज रिलैक्सेशन मिलना संभव नहीं है। इसलिए इसी भर्ती में अपनी जी जान लगा दें, क्योंकि बहुत से साथी ओवर
एज होने वाले हैं उनके लिए अंतिम में भर्ती हो सकती है। तो भाई लगा दो अपनी जी जान, आगे आपको मिलेगा मौका, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हो जाएंगे, आपको 5 साल की छूट मिलेगी एज रिलैक्सेशन जनरल में। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है अन्य भर्तियों को देखने के लिए। इसलिए अब समय है, समय की बर्बादी मत करें, बस सिलेक्शन के दौर में पड़े जाए। बाकी आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। कोई भी आपका जो डाउट रहा तो सीधे मैसेज करें, और आपको किताबों की ज़रूरत हो, सारी किताबों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाए। तो आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करे हैं प्रैक्टिस के लिए, सारी चीज़ें आपको वहाँ अवेलेबल हैं। तो जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके जवाब दूँगा।